क्लास 9 गणिता मंजरी द वर्ड ऑफ नंबर्स एक्सरसाइज सेट 3.5 का फर्स्ट क्वेश्चन है विदाउट परफॉर्मिंग लॉन्ग डिवीजन डिटरमिन विच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स विल हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल्स एंड विच विल बी रिपीटिंग देन check your answers by explicitly performing the long divisions and expressing these rational numbers as decimals. इन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा है कि हमने इन नंबर्स को बिना लॉन्ग डिवीज़न करे, मतलब इनको डिवीज़न करेंगे तो सीधा डेसिमल्स में आ जाएंगे, तो हमें पता चल ही जाएगा कि टर्मिनेटिंग है या रिपीटिंग है। पर अगर हम इसको बिना करें तो कोई तरीका है जो बता सकते हैं? तो यस, हम इसकी जो डिनोमिनेटर्स हैं उनको अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर लें तब सीधे सीधे पता चल सकता है। उससे पहले एक बार मैं आपको बता दूं, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स वो होते हैं जो ख़त्म हो जाती है जिनकी डेसिमल एक्सपेंशन, जैसे ये 3.5 लिखा हुआ है तो ये ख़त्म हो गया ना यहाँ पे। अगर ऐसे यहाँ पे ऐसे चलता जाए 3.55555 तो इट मीन्स ये रिपीटिंग हो जाएगा। तो अब हमने 7/20 लिखा है तो इसका अब डिनोमिनेटर क्या है? 20। तो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 20 क्या है? अगर हम इसको प्राइम फैक्टराइजेशन में लिखें तो 2 × 2 × 5 लिख सकते हैं। देखो 5 2 = 10, 10 2 = 20। तो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन में कौन से फैक्टर्स अपीयर करते हैं? ओनली 2 and 5। तो ओनली 2 and 5 हम लिख भी सकते हैं अपीयर इन डिनोमिनेटर। तो डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो जाएगी? हम कहेंगे डेसिमल एक्सपेंशन विल बी टर्मिनेटिंग मतलब ख़त्म हो जाती है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। और उसके बाद हमारे पास क्या है? 4/15। 15 में डिनोमिनेटर अगेन 15। तो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 15 कितनी है? 3 × 5। जो 3 × 5 है, अब वो क्या चीज़ है हमारे पास? उसमें क्या है? 2 and 5 तो है नहीं, 3 अपीयर कर रहा है। तो हम क्या कहेंगे? जब भी ऐसे 2 और 5 के बिना कोई नंबर अपीयर होता है तो हम लिख सकते हैं कि जो डेसिमल एक्सपेंशन है विल बी रिपीटिंग। रीजन क्या है? एज 3 अपीयर। ठीक है, तो टर्मिनेटिंग में रीजन भी लिख दो, बिकॉज इन टर्मिनेटिंग ओनली 2 and 5 factors should be involved। तो 2 and 5 ही इन्वॉल्व होने चाहिए हमारे इसमें, तो और नंबर कोई इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। तो उसके बाद हमारे पास क्या है? 13/250। तो 250 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है हमारे पास? 2 × 5⁵। तो इसमें भी देखो 2 and 5 ही हैं। ये देखो 5 5 = 25, 25 5 = 125 × 2 250 आ गया। तो डेसिमल एक्सपेंशन में कौन से हैं? 2 and 5 अपीयर्स। तो क्या हो जाएगी? डेसिमल एक्सपेंशन इज टर्मिनेटिंग। तो उसके बाद हमारे पास क्या है? टर्मिनेटिंग आ गया। तो अब उन्होंने बोला था कि अब हमने जब एक बार तो बता दिया डिनोमिनेटर के अकॉर्डिंग कि 2 and 5 इन्वॉल्व होते हैं तो टर्मिनेटिंग, अगर कोई और फैक्टर इन्वॉल्व हो गया तो हम बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। एक चीज़ मैं और क्लियर कर दूं, उस यहाँ पे वो सम नहीं है। अगर आपके पास कोई ऐसा सम आता है जिसमें वो सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं गिवन, तो पहले उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में बना लेना।
जैसे मान लो 4/6 है तो उसको पहले कटिंग कर लेना 2 पे। तो कई बार ऐसे भी होता है जैसे कोई नंबर जो प्राइम फैक्टराइजेशन के डिनोमिनेटर में आना ही ना हो वो कट हो जाए, तो इसलिए पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में बना लेना, फिर ये रूल अप्लाई करना कि डिनोमिनेटर की प्राइम फैक्टराइजेशन करके पता कर सके हम कि वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। तो अब उन्होंने हमें ये भी कहा था चेक योर आंसर बाय एक्सप्लिसिटली परफॉर्मिंग लॉन्ग डिविजन्स। तो अब हम इनको लॉन्ग डिवीजन करके भी चेक करेंगे। तो अब हमने इसकी डिवीजन कर लेनी है। तो ये कितना आ गया हमारे पास 60, 0.3, अगर एक 0 और ले लेते हैं हम तो कितना आ जाएगा ये 100। तो ये कितना आ गया हमारे पास 7/20 इज इक्वल टू 0.35। देखो टर्मिनेटिंग हो गया ना, खत्म हो गई बात इसकी। अब नेक्स्ट हम ले लेते हैं कौन सा 15 बाहर 4 अंदर। तो अब हम क्या लेंगे इसको, तो 0 लिया, फिर से 0. ये कितना आ गया 30, 100, 90, फिर 100, 90, फिर 100 बन रहा है वही। तो ये रिपीट ही हो रहा है। तो ये कितने पे गया, पहले 2 पे फिर 666 ही आ रहा है। तो ये कितनी बन गई इसकी डेसिमल एक्सपेंशन। अगर इसको हम लिखना चाहेंगे इसमें तो ये कितना हो गया, नंबर देखो 6 ही रिपीट हो रहा है तो 6 पे ही रेपिटेशन वाला सिंबल लगाएंगे। अब हम थर्ड कर लेते हैं। तो थर्ड क्या था हमारा 250, बाहर अंदर क्या है 13। तो पहले हमारे पास नंबर क्या है 0, एक 0 लिया हमने, 130 फिर छोटा ये 250 से, तो डेसिमल लगाया था पहले, तो अब 0 भी लगा लेते हैं, एक 0 और ऐड करने के लिए। तो अब ये किस पे जा रहा है 5 पे। तो ये कितना आ गया अब 50, फिर 500 2 पे। तो अब इसकी डेसिमल एक्सपेंशन कितनी आ गई हमारे पास, देखो 0.052। तो देखो ये वाली क्या होगी रिपीटिंग, 6 रिपीट कर रहा है इसमें। तो ये वाली क्या है टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग जो खत्म हो जाती है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ये भी क्या है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। और ये क्या है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, ये समझ आ गया ना सारा। बस हमने डिनोमिनेटर की प्राइम फैक्टराइजेशन करके चेक कर लेना है कि 2 और 5 है आफ्टर सिंप्लीफिकेशन, आफ्टर मेकिंग लोएस्ट टर्म्स। उसके बाद हमारे पास ये तो हमने चेक ही करा है, जो डेसिमल एक्सपेंशन में करके दिखाया हमने। सेकेंड क्वेश्चन है परफॉर्म द लॉन्ग डिवीजन फॉर 1/13, आइडेंटिफाई द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स, डज इट शो साइक्लिक प्रॉपर्टीज, if you evaluate 2/13, now compute this, what do you notice। सबसे पहले इसके लिए हम जान लेते हैं कि साइक्लिक प्रॉपर्टीज का मतलब क्या होता है। साइक्लिक प्रॉपर्टीज का मतलब होता है कि कोई नंबर अगर हम उसकी डेसिमल एक्सपेंशन निकालते हैं तो वो रिपीट करता है, कोई मतलब डिजिट ऐसे है रिपीटिंग डिजिट्स होने चाहिए उस पर, उसकी जो डेसिमल एक्सपेंशन है उसमें क्या होने चाहिए रिपीटिंग डिजिट्स होने चाहिए, मतलब बार बार सेम नंबर आने चाहिए। डिजिट्स साइकिल रिपीट इटसेल्फ। जैसे 1/7 की आपकी बुक में एग्जाम्पल भी है, जो एनसीईआरटी की बुक है गणिता मंजरी, उसमें ये 1/7 की एग्जाम्पल भी दी हुई है। यहाँ पे देखो ये डिजिट्स क्या है रिपीट कर रहे हैं, जैसे 142857 है 142857, फिर 2 से मल्टीप्लाई करा 285714, फिर यही वाले डिजिट घूम फिर के आ रहे हैं। अगर 2 से मल्टीप्लाई करा 3 से मल्टीप्लाई करा, डिजिट सेम ही है 142857 ही है, बस उसका जो नंबरिंग है जो वो चेंज हो जाती है। फिर 2 आगे आगे आ गया तो वहाँ से स्टार्ट हो गया, फिर ये 14, फिर ये 4 आगे आ गया 285751। तो इस तरह का ही चेक जो 1/7 के लिए इन्होंने करा हुआ है, हमने चेक करना है कि जो 1/13 है उसमें इस तरह की कोई प्रॉपर्टीज वैल्यूएट होती हैं कि नहीं होती। तो अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम
1/13 को डिवाइड कर लेते हैं। लॉन्ग डिवीज़न इन्होंने बोला है ना परफॉर्म करने के लिए, तो हम लॉन्ग डिवीज़न परफॉर्म करते हैं सबसे पहले 13 की प्रॉपर्टी लॉन्ग डिवीज़न परफॉर्म करेंगे। अब हम 1 0 0 ये 91 7 पे गया, फिर 90 78 6 पे गया, 1 0 1 1 7, फिर ये 30 26 2 पे गया, 40 39, फिर 1। देखो अब 1 था, 1 ही आ गया। अब इसकी हम ना ये भी लिख देते हैं ऊपर वाले के डिजिट कौन से आए। देखो पहले 10 पे नहीं गया था ना, तो 0 लगा ली, फिर किस पे गया है 7 पे, फिर किस पे गया है 6 पे, फिर किस पे गया है 9 पे, फिर 2 पे, फिर 3 पे। अब रिमाइंडर सेम आ गया ना 1, तो फिर वही वाले डिजिट रिपीट होने शुरू कर देंगे, वो 0 6 9 2 3। तो ये वाला हमारा रिपीटिंग ब्लॉक हो गया। इसका जो रिपीटिंग ब्लॉक है वो इसका क्या बन गया, जो 1/13 हमारे पास है इसका रिपीटिंग ब्लॉक हमारे पास क्या बन गया 0.076923। 0 तो रिपीट ही हो रहा है, तो ये हमारा इसका रिपीटिंग ब्लॉक है। अब इन्होंने बोला है कि जो 2/13 है, इफ़ यू इवेल्युएट 2/13, तो मतलब देखो इन्होंने पूछा ना इफ़ यू इवेल्युएट, तो इट मीन्स हम 2/13 को भी एक बार परफॉर्म कर ही लेते हैं। जो 2/13 है उसको भी हम परफॉर्म कर लेते हैं। 13 बाहर 2 अंदर, तो पहले किस पे गया 13 1 पे चला गया, डेसिमल लगा लिया, मतलब 0 पॉइंट से ही शुरू होएगा। उसके बाद हमारे पास 70 65 50 39 11 0 1 0 4 60 52 80 78। अब आया 2। अब ये 2 आ गया ना, रिमाइंडर 2 ही बचा था हमारे पास, 2 से ही स्टार्ट करा था, तो 2 आ गया। यहाँ पे रिपीट्स लिख दो, अब रिपीट्स, यहाँ पे भी ये रिपीट्स सेम आ गया। तो अभी ये किस किस पे गए हैं 1, फिर 5 पे, फिर 3 पे, फिर ये 8 पे, फिर ये 4 पे, अब ये 6 पे। तो अब ये देखो बन गया ना। अब हम ये कहते हैं कि जो साइकिल रिपीट इटसेल्फ, यहाँ पे लिखना भी था बाय मल्टीप्लाइंग 2 3 4 5 6, ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करके अगर सेम नंबर ही बन रहे हैं तो हम उसको बोलते हैं साइक्लिक प्रॉपर्टीज। अब हम इसकी मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करके देख लेते हैं कि अगर देखो 2/13 है, वो क्या बन गया 0.153846, तो ये उसके बाद क्या है रिपीट होना शुरू हो गया, तो ये रेपिटेशन आ गई। अब हम क्या करते हैं, जो 2 × 1/13 है कि 2 × 0.076923 से मल्टीप्लाई के बाद अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो यही नंबर बन रहे हैं। देखो 2 को 3 से करा, यहाँ पे अगर आप मल्टीप्लाई 2 से कर रहे हो तो मतलब ये देखना है कि ये बन रहा है। ये देखो 3 2 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 9 2 ज़ा 18, 1 कैरी ओवर, 6 2 ज़ा 12, 12 + 1 13, 7 2 ज़ा 14, 14 + 1 कैरी ओवर वाला 15। तो ये आ गया ना, सेम नंबर आ गया। अगर जब हमने इसको मल्टीप्लाई करा, जो हमने इवैल्यूएट करा वो सेम आ गया। इसी तरह तो हम बोल सकते हैं सिमेट्री कि जब डिजिट्स रिपीट इटसेल्फ बाय मल्टीप्लाई 2 3 4। अब जैसे अगर हम 3/13 निकालेंगे ना, अगर आपने इवैल्यूएशन करके देखनी है एक स्टेप और करके देख सकते हैं, पर मैं अब सीधा आंसर लिख सकती हूँ कि इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें, 3 को हम 1/13 से मल्टीप्लाई करें तो सिंपली हमारा आंसर आ जाएगा। अब हमारे तो ये आंसर अगर आपने वेरीफाई करने हैं तो आप वेरीफाई भी कर सकते हो। इनको मल्टीप्लिकेशन से मैं सीधे लिख रही हूँ, और अगर आपने इसकी वैल्यूएशन करनी है तो जैसे हमने 1/13 की करी है और हमने 2/13 की करी है तो वैसे भी निकाल सकते हो आप। ये क्या आ जाएगा 5 × 1/13 = 0.13
384615। तो ये सारे इन नंबर्स को मल्टीप्लाई करने के बाद आए हैं। तो जब भी हम कहते हैं ये वाले सारे डिजिट्स क्या हैं, तो इन्होंने पूछा था हमें क्या नोटिस करा, तो हम एक लाइन में इसको सम अप भी कर सकते हैं। रिपीटिंग डिजिट्स आर, जो रिपीटिंग डिजिट्स आए हैं वो क्या हैं, रिपीटिंग डिजिट्स आर दी प्रोडक्ट्स ऑफ, ये क्या है, प्रोडक्ट्स ऑफ 2 3 4 5 टू दी रिपीटिंग डिजिट्स ऑफ 1/13। जो 2/13 या 3/13 4/13 थी वो प्रोडक्ट्स इसके साथ एट एक्स्ट्रा इसके साथ है मल्टीप्लिकेशन। रिपीटिंग डिजिट्स ऑफ, जहाँ हम लिख सकते हैं रिपीटिंग डिजिट्स ऑफ 2/13, 3/13, 4/13 एंड 5/13। जो रिपीटिंग डिजिट्स हैं इसकी डेसिमल एक्सपेंशंस के आर दी प्रोडक्ट्स ऑफ 2 3 4 5 टू दी रिपीटिंग डिजिट्स ऑफ 1/13। तो एक बार मैं आपको सारा क्वेश्चन विजिबली भी दिखा देती हूँ। ये है। थैंक यू स्टूडेंट्स।